राजा जयंत एक नेकदिल शासक थे। उनकी रानी सुजाता दयालु और बुद्धिमान थी। उनका एक बेटा युवराज राहुल था, जो बहादुर और मेहनती था। राजकुमारी शीतल उनकी बेटी थी, जो कला में निपुण और सबकी लाडली थी। राजमहल हमेशा हंसी खुशी से गूंजता रहता। राजा जयंत अपनी प्रजा का ख्याल रखते और रानी सुजाता गरीबों की मदद करती। युवराज राहुल तलवारबाजी सीखते और राज्य के कामों में राजा की मदद करते। राजकुमारी शीतल अपने चित्रों से महल की दीवारों को सजाती। एक शाम दूर के राज्य से संदेश आया कि वहां सूखा पड़ा है। राजा जयंत ने तुरंत अनाज भेजने का आदेश दिया। रानी सुजाता ने दवाइयां और कपड़े इकट्ठे करवाए। युवराज राहुल अनाज लेकर खुद उस राज्य गए और वहां के लोगों की मदद की। राजा जयंत का परिवार हमेशा एकजुट रहता था। वे न सिर्फ अपने राज्य का ख्याल रखते थे, बल्कि दूसरों की भी मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी दयालुता और एकता की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। जंगल में रहने वाले दो खरगोश, रिंकू और पिंकी, हमेशा साथ खेलते थे। एक दिन पेड़ की ऊंची टहनी पर रंग-बिरंगे पंखों वाला एक खूबसूरत चिड़िया देखकर वे मोहित हो गए। चिड़िया ने गाना शुरू किया। उसकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। रिंकू और पिंकी ने कभी इतना सुंदर गीत नहीं सुना था। वे चिड़िया से दोस्ती करना चाहते थे, मगर पेड़ इतना ऊंचा था कि वे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। रिंकू को एक तरकीब सूझी। उसने पिंकी को अपनी पीठ पर बिठाया और पेड़ की छाल पर अपने मजबूत पिछले पैरों से खरोंच लगाते हुए ऊपर चढ़ने लगा। पिंकी डरी सहमी थी, मगर रिंकू का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिरकार वे उस टहनी तक पहुंच गए, जहां चिड़िया बैठी थी। चिड़िया उन्हें देखकर चौंक गई। रिंकू ने हिम्मत जुटाकर चिड़िया से उनकी मीठी आवाज की तारीफ की और उनसे दोस्ती करने की इच्छा जताई। चिड़िया उनकी हिम्मत और लगन से खुश हुई। उसने उनसे दोस्ती कर ली। उस दिन से वे तीनों जंगल में साथ खेलते और गाते। उनकी दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई। पहाड़ों के जंगल में रहता था एक भालू, बबर। बबर मोटा और थोड़ा गुस्से वाला था, पर दिल का अच्छा था। एक दिन जंगल में खेलते हुए बबर को एक छोटा लड़का मिला। लड़का रो रहा था और खो गया लग रहा था। बबर को उस पर दया आ गई। उसने लड़के को डराया नहीं, बल्कि उसके पास जाकर धीरे से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। लड़का घबराया हुआ था, पर धीरे धीरे उसने बताया कि वह खेलते हुए जंगल में खो गया। बबर ने फैसला किया लड़के को घर वापस पहुंचाने में मदद करेगा। रास्ते में बबर ने लड़के को जंगल के फल खिलाए और उसे जंगली जानवरों से बचाया। लड़का भी डरना भूल गया और बबर से बातें करने लगा। आखिरकार वे एक गांव के पास पहुंचे। लड़के को देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। वो अपना खोया हुआ बेटा ढूंढ चुके थे। लड़का बबर को धन्यवाद देना चाहता था, पर बबर चला गया। लड़का कभी बबर को नहीं भूला। वह बड़ा हुआ और जंगल की रक्षा करने लगा। बबर भी कभी कभी गांव के पास आता और दूर से लड़के को देखता। उनकी अनोखी दोस्ती की कहानी गांव में हमेशा याद की जाती थी। जंगल में एक ऊंचे पेड़ के नीचे कुछ मच्छर रहते थे। ये मच्छर आपस में झगड़ते नहीं थे, पर उनकी एक बड़ी परेशानी थी। वो हमेशा गलत जगहों पर मंडराते थे। फूलों के आसपास ना घूमकर वो सब्जी के खेतों में चले जाते, या मीठे फल ढूंढने के चक्कर में किसी के कान के पास पहुंच जाते। हर रात ये मच्छर आपस में बातें करते। आज मैंने तो कमाल का लाल फूल देखा, एक कहता। दूसरा बोलता, मैंने तो मीठा पेड़ ढूंढ लिया, पर असल में वो मिर्च के पौधे या कड़वे नीम के पेड़ के पास होते। एक दिन एक बुद्धिमान मादा मच्छर ने कहा, हमारी परेशानी ये है कि हम गलत सूचनाओं पर भरोसा करते हैं। हमें एक ऐसा घर बनाना चाहिए जहां सही जानकारी मिले। बाकी मच्छर मान गए। उन्होंने मिलकर सूखी घास और पत्तों से एक छोटा सा घर बनाया। घर के बाहर उन्होंने मीठे फूलों की महक इकट्ठी करने वाली जगह बनाई। अंदर उन्होंने अलग अलग पेड़ पौधों की खुशबू वाली पत्तियां रखीं। अब जब भी कोई मच्छर बाहर से लौटता, तो सबसे पहले घर के बाहर सूंघता। अगर मीठी खुशबू आती, तो समझ लेता कि फूलों वाला इलाका है। अगर कड़वी गंध आती, तो दूर रहता। इस तरह उनके नए घर ने उन्हें सही जगह ढूंढने में मदद की। एक छोटी सी लड़की, मीना, जंगल के पास रहती थी। उसे अक्सर जंगल में घूमना और पेड़ पौधों से बातें करना पसंद था।
एक दिन जंगल की एक छोटी सी झील के किनारे उसे एक बड़ा हरा मेढक मिला। मेढक इतना बड़ा था कि मीना इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो थोड़ी डरी, पर मेढक बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसने मीना को नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर देखने के बाद मीना ने धीरे से उससे बात की। मेढक ने चौंकाते हुए जवाब दिया, नमस्ते। मीना हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मेढक उससे बात कर सकता है। उस दिन से मीना अक्सर झील के पास जाती और मेढक से बातें करती। मेढक उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बताता, पेड़ पौधों की भाषा, जानवरों की कहानियां और छिपे हुए झरनों के बारे में। मीना मेढक को अपना दोस्त मानने लगी। वो उसका ख्याल रखती, उसे ताजे फल लाती। बदले में मेढक उसे जंगल की रक्षा करने का महत्व सिखाता। यह एक अनोखी दोस्ती थी, एक छोटी लड़की और एक बड़े मेढक के बीच। उनकी दोस्ती जंगल की खासियत बन गई।